हेलो एवरीवन, दिस इज स्पेशल एजुकेटर पूजा प्रकाश और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चा कुछ एक्सेसिव ही हाइपर एक्टिव है। एक होता है कि हाँ बच्चे कूदते हैं, फांदते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते मैं महसूस करती हूँ देयर आर सम वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस विच आर कंट्रीब्यूटिंग इन दिस पॉइंट। सबसे पहला हो सकता है कि हम बच्चे को बहुत सारा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो मैं देखती हूँ, क्योंकि सेंटर पे आने वाले बच्चे ऑनलाइन पेरेंट्स जब से मैं बात करती हूँ तो बच्चे जो हैं बहुत सारा जंक फूड, पैक्ड फूड का प्रोसेस्ड फूड का इंटेक कर रहे होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि बच्चों का कोई एक फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं है, राइट। क्योंकि पेरेंट्स, अगला पॉइंट यही था मेरा कि पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे हैव लेफ्ट चाइल्ड एंड उस बच्चे का जब भूख लगी तब खा लिया, जब नींद आई तब सो लिया। ऐसे में कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कहते हैं मैम 1 बजे तक बच्चा सोता ही नहीं है मेरा, ऐसे भी इस तरीके की भी चीज़ हो जाती है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम हाइपर एक्टिविटी का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये हो सकता है कि हम इसलिए बहुत हाइपर एक्टिव हो पा रहे हैं क्योंकि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज स्टिमुलेशन कैन बी ऑल्सो वन पॉइंट। ये 5 मुद्दे हैं जो मुझे एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते लगते हैं कि जो इस बात में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए डॉक्टर प्राप्ति से जानने की ये कोशिश करते हैं कि हम क्या काम करके इन एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के नज़रिए से इन बच्चों को क्या हेल्प कर सकते हैं। जी मैम। बच्चों का एक्सेसिव स्क्रीन टाइम कम करना है। वो कम करने के लिए बंधु पहले हमें अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। हर वक्त खाली समय में इसी का उपयोग होता रहता है। तो बच्चा जब हमें ऑब्जर्व कम करेगा ये करते हुए और अदर कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जैसे कि गार्डनिंग, एक्सरसाइज, रीडिंग अ बुक, डूइंग समथिंग को देखेगा तो वो नेचुरली एनकरेज होगा उन चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि बच्चे ना देख के सीखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेके नहीं सीखते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चे के स्क्रीन टाइम को कम करना है। आप यहाँ ये कहना चाह रही हैं दैट वी हैव टू बी अ गुड रोल मॉडल फॉर आवर किड्स? एब्सोल्युटली। और जंक नहीं खाना है ये तो सब जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत सीमाओं के कारण उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। तो जंक को एब्सोल्युटली बंद करना है और एब्सोल्युटली बंद करने के लिए आज से, अभी से ये निर्णय ले लेना पड़ेगा। ये तभी होगा। कल करेंगे, परसों करेंगे, वो कल परसों कभी किसी का आता नहीं है, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो। कनेक्ट बैक योर चाइल्ड, कनेक्ट बैक योर फैमिली टू मदर अर्थ, Mother Nature. Anything which is coming in a packet, anything which is coming with an expiry date is not meant for us. वो हमारा भोजन नहीं है। Anything जिसकी मार्केटिंग हो रही है वो हमारा भोजन नहीं है। सेब को कभी मार्केट किया जाता है, केले को कभी, ड्राई फ्रूट्स को कभी मार्केट किया जाता है नहीं ना। बहुत सिंपल है पता करना कि हमारे लिए क्या भोजन बना है। लैंग्वेज स्टिमुलेशन देना ये तो आपका काम है। अगर आप उपलब्ध नहीं है, आप वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने बच्चे के इर्द गिर्द प्रोवाइड करना है जिस एनवायरनमेंट में बच्चा फर्टाइल ग्रोथ को एक्सपीरियंस करे। राइट? बच्चे के लिए वो जो समय है वो बहुत फर्टाइल होना चाहिए ताकि वो आपका जो बीज है ना वो जल्दी से सैपलिंग बने और उसके बाद बड़ा होके फलदार फूलदार वृक्ष बने। लैंग्वेज स्टिमुलेशन के लिए हम बच्चे को स्टोरी बुक्स भी पढ़ा सकते हैं। वो अगर पढ़ नहीं रहा तो हम उसको रीड आउट करके सुना सकते हैं। और बेड टाइम स्टोरीज, ऑडियो स्टोरीज, स्पॉटिफाई और जियो सावन, यस, स्पॉटिफाई और जियो सावन के ज़माने में तो हम बिल्कुल बंधु इसको ट्राई कर ही सकते हैं। हाँ, यूट्यूब से थोड़ा बचेंगे क्योंकि अगेन फिर उसमें स्क्रीन का अनड्यू एक्सपोजर होता है। राइट? वर्किंग पेरेंट्स वाला पॉइंटर मैंने आपको बताया ही। यदि काम पे जाना आपकी बहुत ज़रूरत है, जो कि होना भी चाहिए, तो हमें बच्चे के इर्द गिर्द एक ऐसा ताना बाना बुनना है कि बच्चा कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव आवर्स कितने ज़्यादा उसके दिन में है, हम इसका मूल्यांकन ज़रूर रखें। नॉट फॉलोइंग द शेड्यूल को मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होने के नाते सेंसरी कंपोनेंट से जोड़ के बात करूंगी, क्योंकि सेंसरी यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम
अपने एनवायरनमेंट के बारे में ज्ञान लेते हैं, यदि हम एक ज्ञानेंद्री को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और दूसरी ज्ञानेंद्री को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं. सो सेंसरी रजिस्ट्रेशन हैज़ टू बी थ्रू all our senses in almost a balanced format. इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है बंधु. तो यदि हम अपने आंखों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और कानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कैसे? अच्छी अच्छी चीज़ें सुन के, अच्छी अच्छी चीज़ों की खुशबू को लेके, अच्छी अच्छी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं. जैसे कि आजकल पेरेंट्स जब खाना खिलाते हैं तो एक बड़ी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं कि ऐसे खाना खिलाते हैं ना मैम. वो वहाँ चल रहा होता है स्क्रीन और हम यहाँ मतलब हमने देखा ही नहीं दैट व्हाट वी आर ईटिंग. देखा ही नहीं, हाँ. छुआ ही नहीं, सूंघा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया. राइट. सो वन एक्टिविटी एट वन टाइम, नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल. और मैम बच्चों के साथ ही क्यों, हमें और आपको भी तो यही फॉलो करना है कि माइंडफुलनेस, इसमें ये टर्म आ गया, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल लिविंग. इस कॉन्सेप्ट से तो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ है. सेंसरी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक और टर्म आता है सेंसरी मॉड्यूलेशन, यानी कि हम कौन सी ज्ञानेंद्री से कितनी मात्रा में किसी पर्टिकुलर इनपुट को ले रहे हैं. तो मैम मात्रा का तो निर्धारण तब होगा जब हम इनपुट लेना शुरू करेंगे. Exactly. तो पहले तो सेंसरी रजिस्ट्रेशन पे अपना एफर्ट्स डालिए बंधु. मात्रा अपने आप धीरे धीरे टाइट्रेट हो जाती है. आपका कुशल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको इसमें बहुत मदद कर सकता है सेंसरी डाइट के माध्यम से. एग्जैक्टली. दोबारा फिर मिलेंगे हम दोनों एक कॉमन क्वेश्चन को स्पेशल एजुकेटर्स एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें.